वो आमतौर पे जब घबराते हैं चुनाव में तब करते हैं। नोटबंदी के बारे में ही कहा गया था कि नोटबंदी से हिंदुस्तान में जो काला धन था सब तमाम खत्म हो गया। तब मोदी जी ने कहा था कि अदानी जो है वो भारत के सम्मान है, भारत के प्राइड के प्रतीक है, और अदानी पर बोलने वाले, सवाल करने वाले, उनको संसद से बाहर किया गया। अगर अदानी अंबानी के पास काला धन है, अगर वो काला धन इस तरीके से टेम्पो में भर भर करके पहुंचाया जा रहा है और बावजूद इसके ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मोदी जी ने ये भी कबूल कर लिया कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की जो भी कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है। काराकाट में जबरदस्त लड़ाई है। काराकाट क्या, काराकाट, आरा, नालंदा, हर जगह लड़ाई को हल्का क्यों लिया क्या? कोई लड़ाई हल्की नहीं होगी। लोगों ने गंभीरता से इस लड़ाई को लिया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो है। आपको बता दें कि देश का पहला प्रधानमंत्री होंगे कि बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करेंगे, और उससे पहले आज जितना भी इंडिया गठबंधन का जो कुनवा है सब पटना के एक निजी होटल में बैठकर रणनीति तैयार किया है। जब हमने दीपांकर भट्टाचार्य से बात किया था, क्या कुछ उन्होंने मोदी के बारे में कहा है, पहले उनकी बातों को सुनिए। तो ये बाई रोड हेलीकॉप्टर वाला है या बाई रोड सच में रोड शो है वो तो कल पता चलेगा। लेकिन रोड शो हमने देखा कि जब जब मोदी जी रोड शो करते हैं वो आमतौर पे जब घबराते हैं चुनाव में तब करते हैं। कर्नाटका में हमने उनको रोड शो करते हुए देखा था, बजरंगबली का नाम लेकर के बेंगलुरु के पूरे शहर को छान मारा उन्होंने। लेकिन चुनाव परिणाम क्या हुआ? कर्नाटका में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई। हमें लगता है कि बेंगलुरु के रोड शो का जो रिजल्ट था, पटना के रोड शो का भी वही परिणाम निकलेगा। अब बिल्कुल हमें तो लगा कि अदानी अंबानी पर मोदी जी जो बोल गए, आमतौर पे मोदी जी झूठ बोलते हैं, आमतौर पर वो दूसरों पर गलत आरोप लगाते हैं। ये जो बोल गए, मुझे लगा कि ये शायद एक कन्फेशनल, एक कबूलनामा उनका है, उन्होंने कबूल कर लिया। और इसमें 3 in 1। पहली बात तो मोदी जी का दावा था कि काला धन हमने खत्म कर दिया। नोटबंदी के बारे में ही कहा गया था कि नोटबंदी से हिंदुस्तान में जो काला धन था सब तमाम खत्म हो गया। लेकिन आज अगर 2024 के चुनाव के बीच में अगर मोदी जी कह रहे हैं कि टेम्पो में बोरा भर भर करके, टेम्पो में लाद करके अदानी और अंबानी काला धन कांग्रेस पार्टी को पहुंचा रहे हैं, तो इसमें नंबर 1 उन्होंने कबूल कर लिया कि देश में काला धन खत्म नहीं हुआ, काला धन पूरा उसका बोलबाला जारी है। दूसरा, जब अदानी के बारे में दुनिया भर में सवाल उठा था कि अदानी के जो बिजनेस है वो फेयर नहीं है, उसमें बहुत सारे करप्शन है, तब मोदी जी ने कहा था कि अदानी जो है वो भारत के सम्मान है, भारत के प्राइड के प्रतीक है, और अदानी पर बोलने वाले, सवाल करने वाले, उनको संसद से बाहर किया गया और कहा गया कि ये लोग देशद्रोही है। और आज मोदी जी खुद अदानी पर आरोप लगा रहे हैं कि अदानी ने ऐसा काम किया। और तीसरा, अगर मोदी जी कहते हैं कि उनका जो ईडी है, सीबीआई है, वो इनकम टैक्स है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर। अगर अदानी अंबानी के पास काला धन है, अगर वो काला धन इस तरीके से टेम्पो में भर भर करके पहुंचाया जा रहा है और बावजूद इसके ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मोदी जी ने ये भी कबूल कर लिया कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की जो भी कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है, वो अपोजिशन के खिलाफ है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। काराकाट में जबरदस्त लड़ाई है। काराकाट क्या, काराकाट, आरा, नालंदा, हर जगह नॉमिनेशन हो गया। हर जगह हमने देखा कि पूरी सीधी लड़ाई है। इस समय मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई के खिलाफ और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोग वोट दे रहे हैं। लड़ाई को हल्का क्यों लिया क्या? कोई लड़ाई हल्की नहीं होगी। लोगों ने गंभीरता से इस लड़ाई को लिया है, क्योंकि ये लड़ाई हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा की लड़ाई है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इसलिए इस लड़ाई को कोई नहीं हल्का कर दे सकता। तो आपने सुना होगा, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमको पता ही नहीं चलते हैं कि कब मोदी जी रोड शो करते हैं, कब एयर शो करते हैं। और आपको बता दें कि जो मोदी जी कांग्रेस पे आरोप लगाए हैं कि काला धन कांग्रेस बोरा में भर भर के बांट रही है, इस पे दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि जब मोदी जी सत्ता में पहली बार आए थे तो नोटबंदी किए थे ताकि काला धन समाप्त किया जाए। तो उन्हीं के कार्यकाल में इस पर सवाल उठता है कि जब नोटबंदी के काला धन हटाने के लिए नोटबंदी किया गया तो फिर काला धन का आरोप क्यों लगाते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो अंबानी अडानी को इतना बढ़ाया, अब उन्हीं को कोसने में प्रधानमंत्री लगा है। वही अगर काराकाट की बात की जाए तो काराकाट हॉट सीट बना हुआ है। पवन सिंह सभी को टेंशन बढ़ा दिए हैं। जब हमने सवाल किया कि क्या
पवन सिंह आपका राह आसान कर दिए हैं। इन्होंने कहा कि कोई राह आसान नहीं है, सीधा मुकाबला इंडिया वर्सेज एनडीए है। आपने सुना होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।